अखिलेश यादव की नई चाल को योगी ने किया ध्वस्त। योगी ने बनाई नई रणनीति, मातम मना रहे सपा के लोग। यूपी में 2027 अभी आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश बौखलाए हुए हैं। लेकिन योगी भी अखिलेश को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश चुनाव से पहले कई रणनीति बनाना चाहते हैं और योगी अखिलेश की रणनीति को परास्त कर देना। और एक बार फिर ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली है, जिसकी कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मिशन 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी गुणागणित सेट होने लगा है। समाजवादी पार्टी ने 2027 का चुनाव लड़ने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में सपा प्रत्याशियों के चुनने में भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। इसी को देखते हुए सपा ने टिकट का फॉर्मूला भी तय किया है। सपा ने यह स्पष्ट किया है कि उसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा जिसकी सक्रियता बूथ पर होगी। उत्तर प्रदेश में अभी से ही समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो पीडीए का साथ लेकर ही अपनी संभावित उम्मीदवारी दाखिल करें। साथ ही बीजेपी के और बसपा के प्लान को भी बूथ स्तर पर जाकर निष्क्रिय करें, ताकि सपा की राहें 2027 विधानसभा चुनाव में आसान हो सकें। 6 महीने पहले ही उम्मीदवार होंगे घोषित। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि प्रत्याशियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सपा ने जैसे ही अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन करने का पैमाना सेट किया, वैसे ही सपा के सहयोगी दल कांग्रेस ने इसे उनकी पार्टी का फैसला बताया, तो वहीं बीजेपी हमलावर हो गई। सपा अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से तय करेगी। पीडीए, पर्चा वितरण समेत तमाम मुद्दों पर वो कितना सक्रिय रहते हैं, भविष्य में उनकी टिकट की दावेदारी भी इसी आधार पर तय होगी। इसके लिए प्रदेश सपा मुख्यालय से सभी जिला और शहर कमेटियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या है सपा आलाकमान का फरमान? पहला, सपा नेतृत्व ने अपने संदेश में कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे की शिकायत करने में समय जाया ना करें। दूसरा, बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाकर संगठन को मजबूत करें। तीसरा, पीडीए पर्चा को घर घर पहुंचाएं, जिसमें संविधान पर मंडरा रहे खतरे को विस्तार से बताया जाए। चौथा, मतदाता सूचियों पर पैनी निगाहें रखी जाएं, ताकि कोई गड़बड़ी होने पर उसे दूर करवाया जा सके। पांचवा, सपा ने कार्यक्रम की श्रृंखला भी जारी की है, जिसमें भागीदारी के आधार पर पदाधिकारियों की सक्रियता का आंकलन किया जाएगा। योगी ने निकाल ली अखिलेश के पीडीए की काट। देश में इस साल सबसे बड़ा चुनाव बिहार में है और अगले साल बंगाल में। 2 साल बाद यूपी का चुनाव है। मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले का सबसे बड़ा असर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जाति जनगणना की मांग सबसे पहले बिहार से आई थी। हाल के दिनों में राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यूपी और बिहार में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के भरोसे है। दशकों से इन दोनों राज्यों में कमंडल बनाम मंडल का चुनावी संघर्ष चलता रहा है। हाल ही में हमने देखा कि जाति जनगणना कराने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई थी। ये भी सच है कि इस मामले में कोई भी दूध का धुला नहीं। कांग्रेस से लेकर हर एक पार्टी सभी से टालते ही रहे। विपक्ष में रहने पर यह मुद्दा बना, सरकार में आते ही भुला देने की परंपरा रही। पर शुरुआती टालमटोल के बाद मोदी सरकार ने ही जाति जनगणना का बड़ा फैसला लिया। जाति जनगणना पर विपक्ष क्यों ताकता रह गया? बीते लोकसभा चुनाव के बाद से ही खतरे की घंटी बज गई थी। यूपी में विपक्ष का जाति जनगणना से लेकर संविधान बचाओ का मुद्दा चल गया। नुकसान थोड़ा बहुत बीजेपी को उठाना पड़ा। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए भी नतीजे खराब रहे। मोदी सरकार के ताजा फैसले से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया, वरना यह मुद्दा हर मंच से उठता रहता। इसी बहाने बीजेपी को ओबीसी और दलित विरोधी पार्टी बताने का नैरेटिव चलता रहता। अब इस पर विराम लग गया है और अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। आखिर क्यों इतनी जरूरी हो गई जाति जनगणना? जाति भारतीय समाज का सच है। देर से ही सही, मोदी सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जाति जनगणना होनी ही चाहिए। लंबे समय से इसकी मांग रही है। हिंदू समाज जातियों में बटा समाज है। कोई भी नीति सही तरीके से तब तक नहीं बनेगी जब तक जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ठोस अध्ययन ना हो।
इसके लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जनगणना के वक्त ये भी ध्यान रखना होगा कि गिनती समूह के आधार पर नहीं हो बल्कि जाति के आधार पर हो। तभी ये भी पता चलेगा कि जातीय आधार पर लागू की गई नीतियों का लाभ किस जाति को अधिक और किसे कम मिला है। इससे भविष्य में सुधार के विकल्प खुल सकेंगे। जाति जनगणना के मुद्दे पर हुई जमकर सियासत। जब भी विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना का मुद्दा उठा, बीजेपी में ओबीसी समाज के नेता हो जाते थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सदन से लेकर सड़क तक इस मांग को उठाते रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश में रही। जाति जनगणना की तारीख तो बताओ। अपना दल की अनुप्रिया पटेल और सुहेल देव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी परेशान रहे। गठबंधन का धर्म भी निभाना है और जाति जनगणना भी जरूरी है, इसी कश्मकश में रहे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की स्थिति भी यही रही थी। अब जब मोदी सरकार का फैसला आया तो सबने चैन की सांस ली है और यूपी में योगी ने भी अपनी नई रणनीति को अखिलेश के खिलाफ धार देना शुरू कर दिया है। यूपी में पिछले कई दशकों से कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई। यूपी में पिछले कई दशकों से कमंडल बनाम मंडल की लड़ाई होती रही है। मोदी और शाह युग में बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ सोशल इंजीनियरिंग कर विपक्ष को हाशिए पर रखा। बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर भी यूपी में बीजेपी के विजय अभियान को नहीं रोक पाए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामाजिक समीकरण में दरार आ गई। समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले फॉर्मूले ने खेल कर दिया। यादव और दलित साथ नहीं हो सकते वाली धारणा भी बदल गई। अखिलेश यादव तो हाल के दिनों में थानेदारों में जाति की गिनती भी शुरू कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले ने विपक्ष से एजेंडा ले लिया, जिसके बाद अखिलेश उसकी काट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी अखिलेश के हर काट का तोड़ निकाल देते हैं और अब इसीलिए ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छी कामयाबी हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी ने अपना मुद्दा बदला और अब ब्राह्मण मतदाताओं का रुख कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा बेहद सोच समझ कर किया है, लेकिन क्या सपा को ऐसा करने से 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा? इस पर बात करने से पहले अखिलेश यादव के ताजा बयानों के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले रविवार को पुलिस पोस्टिंग के आंकड़े साझा किए और दावा किया कि राज्य सरकार ठाकुरों के पक्ष में है। बताना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी जाति समूह से आते हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगरा कमिश्नरेट के अंतर्गत 48 स्टेशन हाउस ऑफिसर और स्टेशन ऑफिसर में से पीडीए समुदाय के सिर्फ 15 लोग हैं, जबकि बाकी सिंह भाई लोग यानी ठाकुर हैं। अखिलेश यादव के इन बयानों पर जब चर्चा शुरू हुई तो यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इन दावों को खारिज कर दिया। लेकिन अखिलेश ने भी इस पर पलटवार किया और कहा कि डीजीपी को कम बोलना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। अखिलेश को मिला करारा जवाब। अखिलेश के हमलों का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी सामने आए और उन्होंने इन दावों को खारिज किया। यूपी बीजेपी प्रमुख ने कहा, आगरा कमिश्नरेट के तहत तैनात पुलिस अधिकारियों में ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य 39% और 18% है, जबकि मैनपुरी में यह संख्या 31% और 19% है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर समुदाय की आबादी करीब 7% है और ब्राह्मण समुदाय की आबादी करीब 10% के है। इन दोनों समुदायों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेहद करीबी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि बीजेपी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिली जीत में इन समुदायों का समर्थन हासिल हुआ। इससे सीधा संदेश मिलता है कि समाजवादी पार्टी राज्य में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई में से सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। सपा ब्राह्मणों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाकर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीतिक लड़ाई को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अखिलेश को पता है कि अब अखिलेश का पीडीए का फॉर्मूला नहीं चलने वाला और इसलिए अखिलेश नए फॉर्मूले के साथ बार बार आते हैं, लेकिन उसकी काट योगी पहले से ही निकाल लेते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।